अब बताएं क्या कह रहे थे। तो गुरु महाराज, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आम आदमी है जी, अब वो नहीं जानता है कि वास्तव में संत हैं या जैसा आपने कहा व्यापारी हैं संत के रूप में। जी। हाँ, आपने एक बात जरूर कही जो मुझे समझ में आई है कि संत की जो कथनी और करनी होती है, रहनी सहनी होती है जी, उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके संतत्व के बारे में जरूर पता लग सकता है जी। लेकिन एक आम आदमी ने इसको एक स्टेटस सिंबल बना लिया है कि मैं उस गुरु से जुड़ा हुआ हूं, मैं उस व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ हूं जी। तो जब वहां उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, जैसे आपने कहा वो चमत्कार पैदा करते हैं और चमत्कार हमेशा सच्चे नहीं होते, चमत्कार का मतलब ही झूठ छिपा होता है, क्योंकि एक जादूगर है वो भी चमत्कार करता है जी। लेकिन वो कह के करता है कि मैं झूठ है ये सब कुछ, इस बात को ये लोग कह नहीं पाते हैं। तो एक आम आदमी अब क्या करे गुरु महाराज जो वो सही जगह पर पहुंच पाए? क्या उसका प्रारब्ध उसमें है या वो ऐसे ही बहता चला जाएगा इस प्रवाह में? अभी आपने कहा कि वो जो व्यक्ति है जी, जो बड़ी बड़ी जगह जा रहा है और जाके वहां अपने आप में गौरवान्वित कर रहा है जी, और वहां से कुछ मिल नहीं रहा उसे, जी, अगर मिल जाए तो संतुष्ट न हो जाए। जी, वो वहां कुछ दिन रहता है, कुछ दिन के बाद फिर दूसरे गुरुजी के पास पहुंच जाता है वो। जी। अब आप देखो, थोड़े दिन पहले हमारे यहां, जी, आज से कोई 50 साल पहले, 60 साल पहले वैष्णो देवी का बड़ा शोर शराबा था। आज क्या कंडीशन है? हाँ, ज्यादा लोग नहीं है। साईं बाबा आ गए जी, मार्केट में। जी, अब साईं बाबा की मार्केट भी अब पता लगा राम मंदिर आ गया। जी, अब वह भी फेल, अब पता खाटू श्याम जी आ गए। हाँ, इस क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। जी, बात क्या है? जी, इन व्यापारियों को ये बात मालूम पड़ गई है कि ये जो ब्रांड है अब ये फीका पड़ गया है। जी, अब इनके लिए लेटेस्ट कोई ब्रांड लेके आओ, कोई नई चीज लाओ जिससे कूद के, नाच के, गा करके, सब काम करके, जबकि नाचना कूदना जी, न ज्ञान का विषय है, न ज्ञान हो सकता है, ना कभी ऐसे हुआ है, न हुआ है। क्यों? कि ज्ञान आंखें बंद करके होता है, संसार आंखें खोल के होता है। जी, तो इसीलिए वो टिक नहीं पा रहा है, कभी यहां भटक रहा है, क्योंकि उसके जीवन में भटकाव है। वो जिस लिए गया था, जिस उद्देश्य के लिए गया था, गुरुजी तो ठीक है, अपना सब कुछ चल रहा है, हमेशा उनके यहां सोने के ईंटों के ऊपर ईंट रखी जा रही है, मगर जो भावना लेके गया था, जो उसने पैसे खर्च किए, जो कुछ किया, समय खर्च किया, पता लगा खाली डब्बा खाली, वो तो कुछ नहीं है, तो वो टिक नहीं पा रहा कहीं। जी। और ये जो लोग हैं जिनकी मैं कह रहा हूं, जिसमें सारी सबसे पहले गिनती मेरी है, इन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है। और जो बिजनेस बना लेता है वो किसी को सच बात नहीं बताता है, वो व्यापार कभी सच बात नहीं बताता है। तो फिर आपने कहा कि फिर पता कैसे लगे उसको जी कि भाई संत कौन है, कौन संत नहीं है जी। तो इसके लिए कबीर साहब बड़ी सुंदर सी उसमें बात कहते हैं कि भाई गुरु जो होता है, पहले तो आपको ये समझना गुरु है क्या। जी। गुरु पैसे देने के लिए, आपका रोग ठीक करने के लिए, आपका पेट ठीक करने के लिए, आपका सर ठीक करने के लिए, आपके बच्चे न पढ़ने के बाद भी पास हो जाएं, आपके घर में बांझ बेटी है कोई, उसके बच्चे हो जाएं, गुरु लोग इसलिए नहीं होते हैं। इस संसार में सभी चीजें हैं। हमारी बेटी किसी तरह से बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही, उसको तो डॉक्टर हैं जी। विज्ञान ने आज बड़ा चमत्कार कर दिया है। सर में दर्द है, माइग्रेन है, उसके लिए डॉक्टर हैं, इलाज है उसका। जी। हर तरह के इलाज उपलब्ध है, हर तरह का तरीका उपलब्ध है। यहां पे संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए होते हैं।
अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए होते हैं, न कि वो और गांठ को पक्का करने के लिए। जी। तो कबीर साहब बड़े सुंदर उसमें कहते हैं कि झूठे गुरु के पक्ष में तजत न कीजिए बार। झूठे गुरु को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। बार माने समय होता है। झूठे गुरु के पक्ष में तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अब यहां बड़ा विशेष महत्व छुपाया है जी। द्वार न पावे शब्द का। शब्द माने नाम। नाम बाहरी कोई नहीं होता है। राम श्याम अल्लाह खुदा ये तो शरीर के नाम, ये वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला से बने हुए हैं जी। जिसके लिए मीरा कह रही हैं पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो राम रतन धन क्या है? खर्च न खूटे और चोर न लूटे। जी। कभी खर्च नहीं होता है और चोर कोई लूट नहीं पाता उसे। दिन दिन होत सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। क्यों दिन दिन सवाय क्यों होता है? संत भजन करते हैं और भजन के ही लिए बोलते हैं। भजन सुमरण करो, अपने कर्म काटो, भवसागर से पार चले जाओ। हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है कि हम मंत्र मार करके तुम्हारे सारे दुखों को अपने पास रख के तुम्हें फ्री कर दें। हमारे पास ऐसे, देखिए प्राचीन समय से देखिए आप, सारे संत दुखी होके गए यहां से, किसी ने यहां सुख नहीं पाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि संत को जानने के लिए 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन महीने 2 महीने उनकी निकटता प्राप्त करो। अपने आप पता लग जाएगा क्या है, क्या गोलमाल है। ऐसी ऐसी चर्चाएं होती हैं, टीवी वगैरह पे आती हैं, हमारी गर्दन झुक जाती है। क्या करें? तो मैं तो यही कहूंगा जो आपने कहा कि फिर वो कैसे पहचान करें। और देखो सोना और आर्टिफिशियल दोनों बता देते हैं जी। कितने चमकीले कपड़े पहना हुआ, कितनी बड़ी गाड़ी में चल रहा, कितनी गाड़ियां पीछे, बस यही सब। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये मेरी भी एक मर्यादा है जी। समझने वाले इतने में समझ लेंगे। गुरु महाराज बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपने इतनी गहरी बात बताई हमें। और अंत में मैं यही कहूंगा, जरूरी नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके पास शब्दों का भंडार हो। जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। परंतु हाँ, यहां से जो निष्कर्ष मैंने निकाला, आप भी इस पर विचार करिए। एक सिद्धांत बनाया गया है नियर डियर हियर, यानी सबसे पहले आप गुरु के निकटता करिए, संत जिनके पास आप जा रहे हैं उनकी निकटता कीजिए। नियर हो गया, फिर हियर उनको आप सुनो, और फिर डियर आप उनसे प्रेम करो। तो मुझे लगता है आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको संतुष्ट हो जाएंगे आप जीवन से, और सुख और समृद्धि से आपका जीवन भर जाएगा। धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी, जिन संतों से आप अपनी मन की बात नहीं कह सकते बैठ करके, वो आपकी समस्या का क्या समाधान करेंगे? जो डॉक्टर हमारी शक्ल नहीं देख रहा, हमारा कोई टेस्ट नहीं करा रहा और वो दवाइयां दे जा रहा है, वो रोग ठीक नहीं करेगा, बल्कि रोग को बढ़ाएगा वो। धन्यवाद। और जैसा भी था ठीक है। बाकी इस विषय में कोई आपको और भी आपके कोई शंका हो, इसमें कोई प्रश्न आपका हो, आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं हम। धन्यवाद।